बहुत हर्ष का विषय है कि कल पार्टी का स्थापना दिवस है। 42 साल कल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से। पार्टी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए हैं। सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे ध्वजारोहण होगा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण वह करेंगे और रक्तदान शिविर का भी यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि ठीक 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के संबोधन प्राप्त होगा। 956 जिले हैं सांगठनिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के, 15,732 मंडल हैं और लगभग 10 लाख से अधिक बूथ हैं। सभी मंडल पे, सभी जिला कार्यालय पे पार्टी का ध्वजारोहण होगा, पार्टी के झंडे का, और सभी जिले, मंडल और प्रदेश कार्यालय पे वहां से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और सभी बूथों पे पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे। क्योंकि सदन चल रहा है तो संसद सदस्य जो है वह भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री एनेक्सी के जो ऑडिटोरियम है उसके पास वो कार्यक्रम में भाग लेंगे। शेष सभी जो विधायक हैं, राज्यों में मंत्री और मुख्यमंत्री किसी न किसी कार्यक्रम में वह भाग लेंगे और सभी हर्षोल्लास के साथ पार्टी का स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मनाएंगे। और इसलिए भी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है क्योंकि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह अभी विजय हासिल हुई है, कार्यकर्ता पूरे देश भर के अभी अच्छे तरीके से उन्होंने पहले सेलिब्रेशन किया, कल और सेलिब्रेट करेंगे और उत्सव मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 बजे शोभा यात्रा जो करोल बाग में निकलेगी उसमें भाग लेंगे। पुनः बता दूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी 11 बजे करोल बाग में जो दिल्ली का जिला है वहां पे जाकर के शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 7 तारीख से पार्टी ने तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, कि पूरे देश भर में 7 तारीख से 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। आप सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जिस प्रकार से गरीब है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, निरंतर उनके कल्याण के लिए कोई न कोई स्कीम आई है, उनके उत्थान के लिए काम हुआ है और वह प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय जो पखवाड़ा है उसके माध्यम से केंद्र सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जिले और मंडल तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर 15 दिन तक करेंगे और एक दिन एक कार्यक्रम अपना योजना के लिए समर्पित है। उदाहरण के रूप में 7 तारीख आयुष्मान भारत, हम सबको मालूम है कि 8,683 जो है आज पीएम जन औषधि केंद्र है, जहां पे 50% से लेकर 90% दवाइयां सस्ती मिलती है। उन जन औषधि केंद्र पे जाना, लोगों से बात करना, जन जागरण करना, यह कार्यकर्ता काम करेंगे। जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। 8 तारीख 8 अप्रैल
प्रधानमंत्री आवास योजना 2 करोड़ से अधिक मकान बन चुके हैं और 2022-23 में 80 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जाने हैं। आज आम व्यक्ति जो गरीब है एक ऐसे अच्छे मकान में रह रहा है जिसमें लाइट भी है, उसमें शौचालय भी है, सब प्रकार की सुविधा है और प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद दे रहा है। इसलिए वह लाभार्थियों से मिलना और प्रधानमंत्री आवास योजना इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का काम करेंगी। नल से जल और हर घर जल, यह पहले सपना लगता था कि क्या कभी हर व्यक्ति को नल से शुद्ध पीने का पानी मिल सकेगा क्या। देश की आज़ादी के बाद जिन्होंने शासन किया वह यह नहीं कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के ने अगस्त 2019 में यह जल जीवन मिशन की शुरुआत की और उसके माध्यम से 6 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंच चुका है। इस वर्ष भी यह टारगेट है कि 3 करोड़ 80 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इसलिए उस दिन नल पूजन का भी कार्यक्रम होगा और उसी के साथ साथ यह संकल्प लिया जाएगा 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचे। और उसी के साथ साथ कोई अगर नदी तालाब है, कुआं है तो उसकी भी स्वच्छता करेंगे, वह भी अभियान पूरा करेंगे। पीएम किसान योजना 10 तारीख को हम लेंगे। किसानों के अकाउंट में सीधे सम्मान निधि पहुंचना यह बहुत बड़ी बात है और किसानों के लिए अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने किया, उन योजनाओं को भी बताने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया से लेकर के जो क्रॉप पे जो नुकसान होता था पहले आप सबको मालूम ही है कि पहले 50% नुकसान होता था तब भरपाई होती थी, 33% पे ही भरपाई होगी। इसका उद्देश्य है कि एक एक योजनाओं को ले जाके लोगों को किसानों के बारे में किसानों को बताना, जिससे जनजागरण भी हो और किसान अधिक से अधिक लाभ भी ले सके। यह पूरे देश भर में अभियान चलना है। इसी प्रकार से 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके भी कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, हॉस्टल में जाना, लोगों से संपर्क करना, उसका भी पुष्पांजलि करना प्रतिमा पे, यह भी आयोजन करेंगे। 12 तारीख हम वैक्सीनेशन दिवस, टीकाकरण दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। 185 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीकाकरण मिल गया है। उस दिन जिनको लोगों को मुफ्त में टीकाकरण मिल गया है, उस दिन जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है, जिन बच्चों को, उनसे संपर्क करना, उनका टीकाकरण कराना, जो भी अभी बचे हैं उनसे भी उनका भी टीकाकरण कराना, उसके साथ साथ उनको टीकाकरण केंद्र में ले आना और फल है, जूस है इत्यादि की भी व्यवस्था करेंगे। वह प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन भी करने का काम होगा। विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न योजना अगर कहीं चल रही तो भारत में चल रही है। इसलिए 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से पूरे देश भर में कार्यक्रम होगा। और यह सबको मालूम है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका विस्तार सितंबर तक कर दिया है। 25 महीने तक चलने वाली यह योजना और 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम ये विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा खाद्यान्न योजना देश में चल रहा है और 3,44,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। इस सब की जानकारी लोगों को देंगे और उसके साथ साथ जो पीडीएस सेंटर है जहाँ पे अनाज मिलता है वहाँ पे भी जाके अपना जो जनप्रतिनिधि वहाँ पे भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका वीडियो भी शेयर करेंगे और उनके फीडबैक लेने का काम करेंगे। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के जयंती को बूथ तक कार्यक्रम करती है। हर बूथ पे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पे पुष्पांजलि करना और जो ऐसे लोग हैं उनके बीच में जो शोषित है, वंचित है, उनके बीच में जाना, उनसे बात करना, सेवा का काम करना,
जो SC हॉस्टल है वहाँ पे जा कर के संपर्क करना और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को पूरे देश भर में कार्यकर्ता हर बूथ पे प्रभावी रूप से मनाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच तीर्थ से लेकर के जो अन्य कार्यक्रम बाबा साहब के सम्मान में किए हैं उनका भी चर्चा करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से 15 अप्रैल अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए जो काम हुआ है, बंधन योजना की जानकारी देना, उसी के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के समाज के लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम, जिन्होंने समाज में विशिष्ट काम किया, यह भी काम करेंगे। यह पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे और विभिन्न प्रकार की केंद्र सरकार की योजनाएं भी अनुसूचित जनजाति के लिए जो किया है उसका भी प्रचार प्रसार व्यापक रूप से उस दिन कार्यकर्ता करेंगे। असंगठित श्रमिक के लिए 16 अप्रैल है, उस दिन भी हम लोग ई श्रम के जिनका नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे। और 46,52,000 ऐसे लोग हैं, 46,52,000 जो 60 साल से अधिक उम्र हैं उनको 3,000 रुपये का पेंशन मिल रहा है, इसकी भी जन जागरण करेंगे। 17 अप्रैल वित्तीय समावेश गौरव दिवस, माननीय प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को ही जब 2014 में चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने लाल किला के प्राचीर से कहा कि देश के हर गरीब, हर नागरिक को वित्तीय समावेश सुनिश्चित करना है, हर व्यक्ति का अकाउंट खुलना जरूरी है और तभी और उसको जो लाभ है उसको डायरेक्ट पहुंचे। इस काम की शुरुआत हुई। कोई कल्पना कर सकता था कि गरीबों के अकाउंट ही नहीं थे। आज 44 करोड़ 88 लाख प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खुले हैं, 44 करोड़ 88 लाख। इसका मतलब यह अकाउंट थे ही नहीं लोग। इन लोगों का वित्तीय समावेश में कोई भागी ही नहीं था। कांग्रेस के शासन के बाद भी 6 दशक शासन किया, लेकिन ये लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं थे। और इसमें 44 करोड़ में से 57% अगर किसी का बैंक अकाउंट खुला है तो महिलाओं का अकाउंट खुला है। इसलिए उनके साथ जाना, संपर्क करना, अटल पेंशन योजना की बात करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, उन सब योजनाओं का प्रचार प्रसार करना जिससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सके। 18 तारीख को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान होगा। उस दिन स्वच्छ भारत अभियान में जो हमारे स्टैचू हैं, प्रतिमाएं हैं, उनके आसपास स्वच्छता करने का काम, नदी तालाब का स्वच्छता करने का काम, बावड़ी का स्वच्छता करने का काम, और उस दिन स्वच्छता के लिए ही पूरा समर्पण होगा। क्योंकि और इसके साथ साथ पोषण अभियान 19 तारीख को, यह आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे संपर्क करना। हर जनप्रतिनिधि 19 तारीख को कहीं न कहीं जाकर के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उनसे जाकर के मिलने का काम करेगा और पोषण अभियान के लिए जागरूकता करने का काम करेगा। और 20 तारीख अंत में आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। तो यह जो हमारा पखवाड़ा है, इन पखवाड़ों में समाज के लिए, गरीब के लिए, आम जनता के लिए जो काम हुआ है उन कामों का प्रचार प्रसार करना यह पार्टी करेगी। और सभी सांसद, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के पूरे समय इस काम में लगाएंगे और पार्टी के सभी स्तर पे, बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पे इन कार्यक्रमों का आयोजन सफलपूर्वक होगा। यही मुझको आपसे कहना था। और इसी के साथ साथ जो देश के आकांक्षी जिले हैं, उन आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों की 24 घंटे के प्रवास वहाँ पे सुनिश्चित होंगे। रात को वहाँ रुकेंगे और एक मंत्री लगभग 2 जिले 3 जिले को जाने के काम करेंगे और वह जाएंगे तो वहाँ पे जो योजनाएं हैं आकांक्षी जिलों के लिए, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उसका भ्रमण भी करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस प्रकार से पार्टी ने पूरा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपना निर्देश पे ये सभी कार्यक्रम सफलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और हर प्रदेश में टीम ही बनी है। जैसा मैंने कहा
कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश उमंग है और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है। यह हमारी जो विचारधारा, हमारी कार्य योजना, हमारी पंचनिष्ठाएं और एक प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व के कारण ये सफल हो पा रहा है। इसको प्रभावी रूप से आगे हम करने का काम करेंगे। आपको अलग अलग दिन का कार्यक्रम की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। जब करेंगे अभी मैंने देखा, सुबह भी देखा कि बीजेपी ने टोपी पहनाना शुरू कर दिया और कल भी ये नड्डा जी की तरफ से टोपी पहन रहा है। इसकी सोच क्या है? पहले टोपी पहनते नहीं। पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं, रैली हो, सभा हो, हर सभा रैली में पार्टी के कार्यकर्ता टोपी लगा के जाते हैं, पटका लगा के जाते हैं और झंडा हाथ में लेके जाते हैं। इन कार्यक्रमों में भी हाथ में झंडा रहेगा, सर पे टोपी रहेगा और गले में पटका रहेगा। भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इसके नारे लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।